नवसारी से लेकर सूरत तक हर तरफ से एक ही जैसी तस्वीरें सामने आ रही हैं गुजरात में बाढ़ बारिश की। और अगर 24 घंटे में हालात इसी तरीके से रहते हैं तो और ज्यादा जो दिक्कतें हैं वो लोगों को हो सकती हैं। अहमदाबाद टू सूरत मूसलाधार अलर्ट। बारिश का प्रहार, पूरे गुजरात में मचेगा हाहाकार। फिर ताबड़तोड़ तबाही का डर, डूब जाएंगे शहर। कुछ दिन पहले जो हाल गुजरात के सूरत, अहमदाबाद, आणंद और राजकोट का हुआ था, उससे बुरा हाल अगले 2 दिन में हो सकता है। मौसम विभाग ने गुजरात में अगले 2 दिनों तक भारी से भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। अहमदाबाद, आणंद, खेड़ा, भावनगर, बोटाद जिले में रेड अलर्ट घोषित किया गया है। दक्षिण गुजरात के सभी जिलों सूरत, नर्मदा, वलसाड़, नवसारी, भरूच, डांग और तापी में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। सौराष्ट्र और कच्छ के कई हिस्सों में मूसलाधार आफत की आशंका है। गुजरात में भारी बारिश के रेड अलर्ट के बीच परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। अहमदाबाद, नवसारी और सूरत में सेना की 2-2 कंपनियां तैनात की गई हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जामनगर, जोधपुर, वडोदरा और पुणे में हेलीकॉप्टर तैयार हैं। दक्षिण गुजरात तट के लिए लोकल कॉशनरी सिग्नल यानी LC3 जारी किया गया है। प्रशासन पहले ही 16,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा चुका है, जबकि 41 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। मौसम विभाग ने पूरे गुजरात तट पर 3 दिनों तक मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी है। गुजरात में अब तक 61.50% औसत वर्षा दर्ज की जा चुकी है। गुजरात में आने वाले संकट को देखते हुए राज्य सरकार हाई अलर्ट पर है। देर रात खुद मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल एक्शन में दिखे और अचानक इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए राज्य में 24/7 कंट्रोल रूम के जरिए निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। गुजरात में मॉनसून इस बार आफत बनकर बरस रहा है। कई जिलों में जमीन सैलाब में समाई हुई है। बारिश ने तो सूरत की सूरत ही बिगाड़ दी। नवसारी और वलसाड़ में तो हालात अभी भी बेकाबू हैं। अहमदाबाद में बारिश ने किस कदर कहर ढाया है, ये देखिए। अभी हम खड़े हैं अहमदाबाद के सबसे प्राइम SG हाईवे पर, जो अहमदाबाद और गांधीनगर को कनेक्ट करता हुआ एक सबसे मेन हाईवे है। उस हाईवे की आप हालत देखिए, सिर्फ 1 इंच से भी कम बारिश हुई है। वो बारिश में यहाँ पर ये हाल हो चुका है। सारी जितने भी व्हीकल्स यहाँ पर निकल रहे हैं, सारे बड़े मुश्किल से यहाँ से निकल रहे हैं और सारे व्हीकल को यहाँ पर काफी स्ट्रगल हो रहा है। और उसके साथ पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर जो जितनी भी गाड़ी यहाँ पर फंसी है उसको निकालने में लगी है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये BMW भी यहाँ पर पड़ी है और उसके साथ ये जो पुलिस का जो टॉइंग व्हीकल है उसके जरिए सारे जितने भी फंसे हुए व्हीकल है उन सबको अभी निकालने की मुहिम चल रही है। और इसके साथ पूरा ट्रैफिक आप देख सकते हो पीछे कितना लंबा ट्रैफिक हुआ है। सिर्फ 1 इंच बारिश में इतना पानी, घुटनों तक पानी हो जाने की वजह से यहाँ पर ट्रैफिक काफी ज्यादा हो गया है। पीछे जितने भी आगे आप देखिए, आगे 1 किलोमीटर से लेके आगे अगर हम सरखेत तक हाईवे सरखेत तक ट्रैफिक जाम है, यानी कि टोटल 10 से 15 किलोमीटर का ट्रैफिक जाम इस हाईवे पर हो चुका है। गुजरात में मूसलाधार आफत इतनी ज्यादा है कि चाहे मकान हो, दुकान हो, घर हो, सब पानी में डूबे नजर आ रहे हैं। बीते 24 घंटे संकट से भरे हुए रहे। आने वाले समय के लिए क्या अपडेट है, क्या कोई राहत मिलेगी वहां के रहने वाले लोगों को, आपको दिखाते हैं हमारी रिपोर्ट में।
गुजरात पर इस वक्त बारिश आफत बनकर बरस रही है। कई जिले जलमग्न हैं। नर्मदा जिले में रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें डराने वाली हैं। सैलाब में एक शख्स पेड़ के सहारे अपनी जान बचाए हुए है। एनडीआरएफ की टीम उसे बचाने के लिए पहुंची है। किसी तरह रस्सी की मदद से रेस्क्यू टीम उस तक पहुंचती है और फिर उफनते सैलाब के बीच से निकालकर उसे सुरक्षित बाहर लाया जाता है। नवसारी में तो हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। यहाँ नदियां उफान पर हैं। कावेरी नदी के किनारे बसा तड़केश्वर महादेव मंदिर पानी में समा गया है। नवसारी शहर से गुजरने वाली पूर्णा नदी का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है। हालात एकदम बाढ़ जैसे हैं। एहतियात के तौर पर अब तक 4190 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। जिले में 3 एसडीआरएफ, 1 एनडीआरएफ और सेना की एक टुकड़ी हर स्थिति से निपटने के लिए तैनात की गई है। अब जरा सूरत की सूरत देखिए। डायमंड सिटी, घर, स्कूल, ऑफिस सब पानी में समाये हुए हैं। सड़क सैलाब बन चुका है। सूरत के इस स्कूल के हालात देखिए। जितना पानी बाहर है उससे ज्यादा स्कूल के अंदर भरा हुआ है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। पुलिस माइक से अनाउंसमेंट कर लोगों को सतर्क रहने के लिए कह रही है। लोगों को घर में रहने के लिए कहा जा रहा है। घरे रहो અને સુરક્ષિત રહો। અમરોલી પોલીસ અને તંત્ર તમારી સેવામાં કટિબદ્ધ છે। सूरत के बाद भरूच की तस्वीरों को देखिए। भारी बारिश के बीच घर की दीवार गिर गई, जिसमें घर के बाहर खड़ी 5 बाइक पूरी तरह से बर्बाद हो गईं। घटना के वक्त आसपास कोई मौजूद नहीं था, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई। नवसारी से लेकर सूरत तक हर तरफ से एक ही जैसी तस्वीरें सामने आ रही हैं गुजरात में बाढ़ बारिश की। और अगर 24 घंटे में हालात इसी तरीके से रहते हैं तो और ज्यादा जो दिक्कतें हैं वो लोगों को हो सकती हैं। अहमदाबाद टू सूरत मूसलाधार अलर्ट। बारिश का प्रहार, पूरे गुजरात में मचेगा हाहाकार। फिर ताबड़तोड़ तबाही का डर, डूब जाएंगे शहर। कुछ दिन पहले जो हाल गुजरात के सूरत, अहमदाबाद, आनंद और राजकोट का हुआ था, उससे बुरा हाल अगले 2 दिन में हो सकता है। मौसम विभाग ने गुजरात में अगले 2 दिनों तक भारी से भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। अहमदाबाद, आनंद, खेड़ा, भावनगर, बोटाद जिले में रेड अलर्ट घोषित किया गया है। दक्षिण गुजरात के सभी जिलों सूरत, नर्मदा, वलसाड़, नवसारी, भरूच, डांग और तापी में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। सौराष्ट्र और कच्छ के कई हिस्सों में मूसलाधार आफत की आशंका है। गुजरात में भारी बारिश के रेड अलर्ट के बीच परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। अहमदाबाद, नवसारी और सूरत में सेना की 2-2 कंपनियां तैनात की गई हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जामनगर, जोधपुर, वडोदरा और पुणे में हेलीकॉप्टर तैयार हैं। दक्षिण गुजरात तट के लिए लोकल कॉशनरी सिग्नल यानी LC3 जारी किया गया है। प्रशासन पहले ही 16,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा चुका है, जबकि 41 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। मौसम विभाग ने पूरे गुजरात तट पर 3 दिनों तक मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी है। गुजरात में अब तक 61.50% औसत वर्षा दर्ज की जा चुकी है। गुजरात में आने वाले संकट को देखते हुए राज्य सरकार हाई अलर्ट पर है। देर रात खुद मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल एक्शन में दिखे और अचानक इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए राज्य में 24/7 कंट्रोल रूम के जरिए निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। गुजरात में मॉनसून इस बार आफत बनकर बरस रहा है। कई जिलों में जमीन सैलाब में समाई हुई है। बारिश ने तो सूरत की सूरत ही बिगाड़ दी।
नवसारी और वलसाड़ में तो हालात अभी भी बेकाबू हैं। अहमदाबाद में बारिश ने किस कदर कहर ढाया है, ये देखिए। अभी हम खड़े हैं अहमदाबाद के सबसे प्राइम एसजी हाईवे पर, जो अहमदाबाद और गांधीनगर को कनेक्ट करता हुआ एक सबसे मेन हाईवे है। उस हाईवे की आप हालत देखिए, सिर्फ 1 इंच से भी कम बारिश हुई है। वो बारिश में यहाँ पर ये हाल हो चुका है। सारी जितने भी व्हीकल्स यहाँ पर निकल रहे हैं, सारे बड़े मुश्किल से यहाँ से निकल रहे हैं और सारे व्हीकल को यहाँ पर काफी स्ट्रगल हो रहा है। और उसके साथ पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर जो जितनी भी गाड़ी यहाँ पर फंसी है उसको निकालने में लगी है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये BMW भी यहाँ पर पड़ी है और उसके साथ ये जो पुलिस का जो टॉइंग व्हीकल है उसके जरिए सारे जितने भी फंसे हुए व्हीकल है उन सबको अभी निकालने की मुहिम चल रही है। और इसके साथ पूरा ट्रैफिक आप देख सकते हो, पीछे कितना लंबा ट्रैफिक हुआ है। सिर्फ 1 इंच बारिश में इतना पानी, घुटनों तक पानी हो जाने की वजह से यहाँ पर ट्रैफिक काफी ज्यादा हो गया है। पीछे जितने भी आगे आप देखिए, आगे 1 किलोमीटर से लेके आगे अगर हम सरखेत तक हाईवे सरखेत तक ट्रैफिक जाम है, यानी कि टोटल 10 से 15 किलोमीटर का ट्रैफिक जाम इस हाईवे पर हो चुका है। गुजरात में मूसलाधार आफत इतनी ज्यादा है कि चाहे मकान हो, दुकान हो, घर हो, सब पानी में डूबे नजर आ रहे हैं। बीते 24 घंटे संकट से भरे हुए रहे। आने वाले समय के लिए क्या अपडेट है, क्या कोई राहत मिलेगी वहां के रहने वाले लोगों को, आपको दिखाते हैं हमारी रिपोर्ट में। गुजरात पर इस वक्त बारिश आफत बनकर बरस रही है। कई जिले जलमग्न हैं। नर्मदा जिले में रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें डराने वाली हैं। सैलाब में एक शख्स पेड़ के सहारे अपनी जान बचाए हुए है। एनडीआरएफ की टीम उसे बचाने के लिए पहुंची है। किसी तरह रस्सी की मदद से रेस्क्यू टीम उस तक पहुंचती है और फिर उफनते